थैंक यू। हेलो सर सुधीर जी, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मनोज प्रसाद जी, गुड मॉर्निंग। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। नितेश पांडे जी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग। मलिक जी गुड मॉर्निंग। ओह वाह, वेरी गुड। कनेक्ट हो रहे हैं सब, बहुत अच्छा। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग। सुरेश कुमार जी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मनोज जी, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। वाह, वेरी गुड वेरी गुड, नाइस। कनेक्ट हो रहे हैं सब, बहुत अच्छा। सुरजीत जी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सुरजीत जी। अरुण यादव FLP गुड मॉर्निंग। वाह। ज्ञानेश्वर उपाध्याय जी गुड मॉर्निंग। बहुत अच्छा बहुत अच्छा, कनेक्ट हो रहे हैं। ओ सुरेंद्र गुप्ता जी गुड मॉर्निंग। वाह, वेरी गुड। गुड मॉर्निंग। थैंक यू थैंक यू। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग। ओ सुरजीत खान जी गुड मॉर्निंग। सुनील गुप्ता सर नमस्कार। दीपक सर नमस्कार। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। वाह, दिनेश कुमार जी गुड मॉर्निंग। सुनील गुप्ता सर। मुस्तफ़ा गया से गुड मॉर्निंग। प्रमोद कुमार जी गुड मॉर्निंग। बस टाइम होने वाला है, जल्दी जल्दी कनेक्ट हो जाएं, उसके बाद शुरुआत करते हैं। थैंक यू गुड मॉर्निंग नमस्कार। प्रेमराज सर नमस्कार। कैलाश वर्मा जी सिवान बिहार से गुड मॉर्निंग। ओह वाह, वेरी गुड, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। बस 2-3 मिनट और इंतज़ार करते हैं, फिर उसके बाद शुरुआत करते हैं। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग मुंबई से। वीरेंद्र मलिक जी गुड मॉर्निंग। बहुत अच्छा बहुत अच्छा। अरे कोई जुड़ते जा रहे हैं। अब थोड़ी सी इंतज़ार, 2 मिनट और इंतज़ार करते हैं, उसके बाद शुरुआत करते हैं।
आज गुड मॉर्निंग। बहुत सारे लोग मेरे चेहरे को नया लुक देखते होंगे और ये नए लुक के साथ आपके सामने आया हूँ। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। राजेश तिवारी जी, गुड मॉर्निंग। वाह, वेरी गुड। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। वाह वाह, नमस्कार नमस्कार नमस्कार। वाह, जुड़ते जा रहे हैं सब। थैंक यू, थैंक यू। चलिए सर, अब मीटिंग की मैं शुरुआत करने जा रहा हूँ और सबसे थैंक यू सो मच। आप सब हमारे बीच फेसबुक लाइव में कनेक्ट हो रहे हैं और फेसबुक लाइव के माध्यम से पहले भी मुझे एक बार मौका मिला, लेकिन टेक्निकल इशू के कारण फिर दोबारा हमें जो है मिला मौका। बहुत अच्छा लगा मुझे और फेसबुक के तरफ से माध्यम से जुड़ते जा रहे हैं लोग। अच्छा, ओह वाह, वेरी गुड। अनिल सोनी जी, नमस्कार नमस्कार नमस्कार। चलिए, मैं शुरुआत कर रहे हैं। उसके बाद वो टाइम हमारे पास लिमिट है और इसी टाइम के अंतर्गत मैं अपनी सक्सेस स्टोरी भी बताएंगे और कुछ सक्सेस टिप्स भी देंगे। तो सबसे पहले मैं अभी इसके पहले थैंक्स करता हूँ हमारे हरीश सिंगला सर का और निकिता मैम सर को, निकिता मैम मैडम को, ताकि जो हम अभी ऑनलाइन के द्वारा जो ट्रेनिंग हम ले रहे हैं, ट्रेनिंग जो ले रहे हैं, उससे हमें घर बैठे हमें महसूस नहीं हो पा रहा है कि हम ट्रेनिंग से दूर हैं। ट्रेनिंग के माध्यम से, आज ऑनलाइन के माध्यम से जो हम कभी सोचे नहीं थे, आज इस ऑनलाइन के माध्यम से हमें ट्रेनिंग लेने का मौका मिला। थैंक्स मैं स्पेशल में हमारे टेक्निकल मैनेजमेंट आकाश जी, विकास जी और मारवन जी, आप सब ने सहयोग किया, जिसके कारण आज आप सब, हम सबको सुनने के मौका मिल रहा है और हमें भी मीटिंग देने का मौका मिल रहा है। ये अवसर है, हमें काफ़ी अच्छा लग रहा है। ऐसा महसूस नहीं हो रहा है कि मैं ट्रेनिंग से दूर हैं। मैं अपने टीम से पूछा कि इस लॉकडाउन के अंतर्गत आपको कैसा महसूस हो रहा है सर। उन्होंने बताया कि सर, यकीनन जो ट्रेनिंग आज तक कभी नहीं मिला, वो आज इस FBA का माध्यम से, ऑनलाइन के माध्यम से आज ट्रेनिंग मिल रहा है। बहुत खुश हैं हमारी टीम और कह रहे हैं कि ऐसा ट्रेनिंग हमने कभी नहीं लिया। आज का सब्जेक्ट मुझे सक्सेस स्टोरी विथ सक्सेस टिप्स पे बातें करनी है। मैं अपने सक्सेस बताऊंगा कि कैसे मैं इस कंपनी में किस तरह से था, कैसे कहाँ तक पहुँचे हमने। तो सक्सेस टिप्स के पहले मैं इस मार्केटिंग प्लान में आज 11 साल होने जा रहा है। मुझे 11 साल हो के चुका है और अभी इस मार्केटिंग प्लान में सोअरिंग मैनेजर के लेवल पे हूँ। सबसे बड़ी इम्पोर्टेंट बात यह है कि मैं फॉरएवर का डिस्ट्रीब्यूटर हूँ, FBO मीन्स कि जो अपॉर्चुनिटी मिस्टर रैक्स के पास है, वो अपॉर्चुनिटी हम सबके पास है। हम चाहे तो पूरी दुनिया में इस अपॉर्चुनिटी को लोगों के अंदर फैला सकते हैं। तो लेकिन इसके लिए हमें थोड़ी सी समझते हुए चलना है कि जो अपॉर्चुनिटी हमें आज मिला, किस तरह से अपॉर्चुनिटी है। लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि इस बिजनेस में आने से पहले मेरी लाइफ कैसी थी, किस तरह से थी, कैसे कट रही थी, किस तरह से मैंने संघर्ष करके आज यहाँ तक पहुँचा, थोड़ी सी मैं अपनी सक्सेस स्टोरी बताएंगे। दोस्तों, मेरा जन्म बिहार सिवान के धनौती मठ में एक छोटा सा गांव में हुआ था। किसान परिवार में मेरा जन्म हुआ। किसान परिवार में जन्म होने के बाद, मैं किसान परिवार में जन्म होने के कारण मेरी शिक्षा सरकारी स्कूल में सामान्य रही। बड़े घर में बड़े होने के कारण मेरे ऊपर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी आ गई और मुझे
रोजी रोजगार के तलाश में दिल्ली आना पड़ा। दिल्ली में एक एयर कंडीशन कंपनी में मैंने काम किया। 15 साल उस कंपनी में काम किया। और दोस्त यकीनन मानिए कि मैं दिल्ली में जिस कंपनी में काम करता था वहाँ से और मैं जहाँ रहता था वहाँ की दूरी 30 किलोमीटर था। 30 किलोमीटर दूरी मैं साइकिल से आना और जाना करता था। उसके बाद आने के बाद 15 साल के अंदर कंपनी के मालिक ने कभी 1500 को साइकिल नहीं दिया। दोस्त आप सोच के देखिए, उस वक्त मैंने काम करते हुए जब धीरे धीरे आगे मेहनत करते हुए बढ़ना शुरू किया, तो मैंने सोचा कि उसके बाद मैंने पार्ट टाइम में थोड़ा इंश्योरेंस के काम भी करना शुरू किया। इंश्योरेंस के काम करके मैं चाहता था कि मैं अपनी ज़िंदगी को बदल दूं। लेकिन दोस्त, जो मैं सपना देखा था और जो मैं सोच रहा था वो पूरा नहीं हुआ। उसके बाद मैंने पार्ट टाइम में इंश्योरेंस का काम करते हुए और जब ऐसा करना शुरू किया तो धीरे धीरे मैं चाहा कि मेरी जो बदलाव होने वाली है वो हो सके, लेकिन हुआ नहीं। हमेशा एक अपॉर्चुनिटी के तलाश में करता था। इसीलिए कभी इंश्योरेंस के काम, कभी मोमबत्ती बनाकर बेचना, मार्केटिंग करना, ऐसा मैंने काम किया। लेकिन जो मैं सपना देखा था, जो मैं सोच रहा था कि मेरी ज़िंदगी बदल जाए, लेकिन नहीं बदला। हमेशा तकलीफ़ में ज़िंदगी कटता गया, इतना तक कि मेरे घर में खाने का भी परेशानी होने लगा। उस वक्त हमेशा एक अपॉर्चुनिटी की मैं तलाश करता था। पार्ट टाइम में इंश्योरेंस के बाद मोमबत्ती बनाना, मार्केट में सेल करना, फिर ऑफिस जाना, फिर ड्यूटी के करना, ऐसा करते हुए फिर बच्चों को देखना, सारे जिम्मेदारी मेरे ऊपर था। हमेशा एक सोचता था कि काश कोई ऐसा अपॉर्चुनिटी मिले कि मेरा लाइफ चेंज हो जाए। तो अचानक मेरे घर में एक हेल्थ प्रॉब्लम हुआ और उसके कारण फॉरवर्ड में आना हुआ। 2009 में मैंने इस कंपनी में आया और उस वक्त से मैंने धीरे धीरे इस कंपनी के प्रोडक्ट जब यूज कराया, मेरी फैमिली के जो हेल्थ प्रॉब्लम थी उसको यूज कराने के बाद मुझे उस प्रोडक्ट से रिजल्ट आया। जब रिजल्ट आया तो एक विश्वास बनी। जब विश्वास बनी तब मैंने इस कंपनी के ट्रेनिंग में जाना शुरू किया। ट्रेनिंग लेने के बाद मुझे लगा कि जिस अपॉर्चुनिटी के मैं तलाश कर रहा हूँ वो फॉरएवर ही है। यहीं से मेरी ज़िंदगी बदल सकता है। यहीं से मैं जो जीवन में कभी सोचा नहीं था वो यहाँ से पूरा हो सकता है। और इस बात से लेकर मैंने ट्रेनिंग लेना बंद नहीं किया। ट्रेनिंग क्योंकि गांव में जब मेरा किसान परिवार में जन्म हुआ था उस वक्त मेरी शिक्षा अधूरी रह गई थी। मैं पढ़ नहीं पाया, कोई अच्छा जॉब मैं कर नहीं सकता। तब मैंने यहाँ से जब इस अपॉर्चुनिटी को ट्रेनिंग में देखा और समझने के बाद मुझे लगा कि मेरा ज़िंदगी यहीं से बदल सकता है। मैंने एक दिन भी ट्रेनिंग मिस नहीं की है। हमेशा ड्यूटी करता था, पार्ट टाइम में सीनियर लोगों से कांटेक्ट में करते हुए मैंने ट्रेनिंग लेना चालू किया, सीखना शुरू किया, सीखते हुए लोगों को सिखाना चालू किया। और जब सिखाना चालू किया तो उसके बाद धीरे धीरे हमारे एक उम्मीद जगी। फर्स्ट टाइम मैंने जॉब पार्ट टाइम से शुरुआत किया था। पार्ट टाइम से यकीन नहीं कीजिए कि जब कभी छुट्टी होता था कंपनी में तो कंपनी के मालिक बोलता था कि तुम्हें संडे को दिन ड्यूटी करना है। मैंने मना कर दिया। क्यों? क्योंकि मैं जानता था कि मैं जहाँ संडे के दिन जा रहा हूँ वहाँ से मेरी लाइफ में परिवर्तन होने वाला है। तो कंपनी के मालिक बोला कि तुम्हें अगर आना है संडे को तो आ जाओ, नहीं तो तुम अपना हिसाब ले लेना। दोस्त, कहते हैं कोई बड़ा काम करने के लिए रिस्क की ज़रूरत पड़ती है। मैंने उस कंपनी के मालिक को बोला कि ठीक है, संडे को ड्यूटी अगर आने से आप मुझे निकाल देंगे तो ये बात लिख के दे दीजिए। मैं संडे को लिख के दे दीजिए कि संडे को ड्यूटी ना करने के वजह से मुझे निकाला जा रहा है। उस वक्त
मालिक ने नहीं लिखा, लेकिन मैं बाकी दिन छुट्टी नहीं करता था। संडे के दिन ट्रेनिंग लेता था, लोगों को बताता था, ट्रेनिंग लेता था, लोगों को बताता था, और ऐसे बता कर इसको मैंने पार्ट टाइम में शुरू किया। इसके बाद इस काम को किया। उसके बाद मुश्किल समय के दौर में भी मैंने किया। बहुत सारे मुश्किल चैलेंज है, समय के अभाव है, इसलिए हमें अपने टाइम को सेपरेट करते हुए हमें चलना है। तो बहुत मुश्किल समय के दौर में भी मैंने काम को शुरुआत किया। उस टाइम पटना, रांची, कोलकाता ऑफिस नहीं था। मैंने यहाँ से ट्रेन के द्वारा 10-10 पेटी ले जाकर उन लोगों को सर्विस दिया। वहाँ पे मेहनत किया, एक एक प्रोडक्ट का हिसाब किताब ईमानदारी से मैंने किया। उसके बाद जब धीरे धीरे बढ़ते गया, मुश्किल समय में मैंने काम को किया। किसी रिलेशन, गांव वाले ने साथ नहीं दिया, फिर भी मैंने इस काम को किया। सपने सभी ने हमारे ऊपर मजाक उड़ाया, उसके बाद भी हमने इस काम को किया। परिणाम आज आपके पास होना। आज के डेट में 30 किलोमीटर साइकिल चलाकर 15 साल तक मैंने किया, लेकिन कंपनी के मालिक ने कभी 1500 को साइकिल तक गिफ्ट में नहीं दिया दोस्त। लेकिन 11 साल हो गए आज फॉरएवर के इंडस्ट्री में। 11 साल के अंदर कंपनी ने 7 बार कार दे चुका है मुझे। जो व्यक्ति 15 साल साइकिल के लिए तरस रहा था कि अच्छी साइकिल मिले, मोटरसाइकिल मिले, लेकिन फॉरएवर में जब हमने इस काम को शुरुआत किया और करने के बाद जब धीरे धीरे आगे बढ़ते गए, टीम डेवलप होती गई, तो धीरे धीरे आज के डेट में 11 साल होने जा रहा है और 11 साल के अंदर 7 कार कंपनी दे चुकी है। और अभी तक 11 साल के अंदर मैं 15-17 देश घूम चुका हूँ दोस्त। आप सोच के देखिए, मैं एक गांव के रहने वाला था, कभी शहर नहीं ढंग से। दिल्ली में 15 साल रहने के बाद लाल किला में क्या प्रोग्राम होता है वो भी मुझे पता नहीं था। कभी टूर पैकेज कंपनी ने नहीं दिया मुझे। लेकिन आज के डेट में मैं बहुत सारे देश घूम चुका हूँ, इंटरनेशनल देश घूम चुका हूँ। लेकिन दोस्तों, आज सबसे अच्छी बात यह है कि आज इस काम को करने में मुझे बहुत मज़ा आ रहा है। इस इंडस्ट्री में काम करने में बहुत मज़ा आता है। और कहते हैं कि सफलता किसी उम्र की मोहताज नहीं होती। कहते हैं सफलता किसी उम्र का मोहताज नहीं होती। फॉरएवर में 18 साल और 19 साल के व्यक्ति भी और ज़्यादा उम्र के व्यक्ति, 70-75 साल के व्यक्ति भी आज सफलता मिल चुकी है। मैं जब इस कंपनी में आया तो 42-43 साल का मैं था, तब मुझे ये अपॉर्चुनिटी मिला। मैं उस यंग जनरेशन को सैल्यूट करना चाहता हूँ कि जो आज के डेट में फॉरएवर उनको समझ में आ गया। अगर आज वो व्यक्ति शुरुआत करते हैं 18 साल, 19 साल, 20 साल के एज में, तो सोच के देखिए हमारी उम्र आते आते वो उनकी लाइफ, ज़िंदगी बदल जाएगी, उनकी कैरियर सेट हो सकता है। लेकिन जो व्यक्ति हमारे एज का है, 45 साल, 50 साल, वो व्यक्ति आज के डेट में अगर फॉरएवर को समझ गया तो बुढ़ापा अच्छी तरह से कट सकती है। तो दोस्तों, यहाँ पे बहुत सारे ऐसे मिसाल हैं, आपको देखेंगे कि बहुत सारे ऐसे मैनेजर हैं जो कम कहते हैं कि सफलता कोई क्वालिफिकेशन का मोहताज नहीं है। क्वालिफिकेशन का मोहताज नहीं है दोस्त। यहाँ पर कम पढ़े लिखे लोग भी और ज़्यादा पढ़े लिखे लोग भी सफल हुए हैं और सफलता मिली है उनको। ऐसे बहुत सारे उदाहरण आपको मिलेंगे। जब आप कभी ऑफिस में आइए तो ऐसे पर्सन मिलेंगे कि वहाँ पे उनको पढ़ाई नहीं जानकारी है, लेकिन ऑलरेडी मैनेजर बन चुके हैं, 50,000 1 लाख कमा रहे हैं मंथली। उसके बाद अगर उनको फॉर्म भरना होगा तो बोलते हैं कि सर ज़रा मेरा फॉर्म फिलअप कर दीजिए, मेरा चश्मा छूट गया है। आप दोस्त सोच के देखिए सर, ऐसी बहुत सारी उदाहरण आपको मिलेगा। सफलता जो है, आप ग्रामीण क्षेत्र से हैं या शहर के क्षेत्र से हैं, इससे कोई मायने नहीं है। मैं भी तो गांव का था,
मुझे एक अपॉर्चुनिटी के तलाश में मैं शहर आया। मेरा फॉरएवर जब मेरे जीवन में आया तो मेरी बदलाव हो गई। और सफलता जो है किसी भाषा, जाति, धर्म का मोहताज नहीं है। जाति धर्म मोहताज नहीं है। ऐसे लोग यहाँ पे सफल हुए हैं जिसकी शुद्ध हिंदी बोलना नहीं आता, इंग्लिश नहीं आती, फिर भी यहाँ पे लोग सफलता के तरफ गए हैं। जो टिप्स मैं बताने जा रहा हूँ सर, उन सभी ने इस टिप्स को ध्यान से आकर्षित किया है और उसका नतीजा है कि सफलता मिली है। मैं कोई अलग टिप्स नहीं बताऊंगा, सभी सीनियर का टिप्स है, लेकिन किसी ने अपनाया, किसी ने नहीं अपनाया। जो अपनाया वो सफल हो गए, जो नहीं अपनाया वहीं के वहीं है। तो सबसे पहला टिप्स मैं बताना जा रहा हूँ कि किसी भी चीज़, किसी भी प्लेटफॉर्म पे जाना है तो आपको एक ड्रीम की ज़रूरत है। ड्रीम देखना है। ड्रीम, बड़े सपने की देखना बहुत इम्पोर्टेंट है, ईंधन का काम करता है। ड्रीम जो हमें लेजीपन को दूर भगाता है। एनर्जी कहीं वीक होती है उस वक्त ड्रीम हमें एनर्जी का काम करता है, आपको आगे बढ़ने में मदद करता है। ड्रीम गर्मी को गर्मी, ठंडी को ठंडी का एहसास नहीं होने देता ड्रीम। इसलिए ड्रीम देखना बहुत ज़रूरी होता है। ड्रीम ही हमें सफलता की तरफ बढ़ाती है। एक व्यक्ति एक बार कुछ खा रहे थे और खाते हुए किसी ने देखा और पूछा क्या खा रहे हो। उन्होंने बताया कि मैं चने खा रहा हूँ। तो दोस्त बोला कि भाई मुझे भी दो। उन्होंने कुछ नहीं दिया, हाथ दिखा दिया। तो बोला कि भाई तो अब कुछ खा रहे थे। बोला चने खा रहे हो। कह रहे वो तो खाने का मैं नाटक कर रहा हूँ, खाने का मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ। तो वो दोस्त ने बोला अगर आपको खाने का प्रैक्टिस ही करना है, नाटक ही करना है, तो काजू किशमिश क्यों नहीं खाते। तो सपने देखना बहुत ज़रूरी है। बड़ा सपना देखिए, और जैसे आप सपना देखते हैं तो उस सपने के पूरा करने के लिए हमारे पास एक टिप्स और है जो बिलीव करना पड़ेगा। पहला ड्रीम देखिए, दूसरा बिलीव कीजिए। बिलीव के बाद कहें तो 3B का होना बहुत ज़रूरी है। 3B मीन्स पहला बी, खुद पे भरोसा कीजिए, सेल्फ पे भरोसा कीजिए, खुद पे भरोसा होना ज़रूरी है। दूसरा बी, एक कंपनी पे भरोसा कीजिए। आप सोच के देखिए, क्या आपको कंपनी के ऊपर भरोसा नहीं है? जो कंपनी सोच देखिए, जो कंपनी आज के डेट में लॉकडाउन में पूरी दुनिया घर में बंद है, घर में बैठी है, घर से बाहर नहीं निकल रहे हैं, लेकिन आज के डेट में कंपनी को सोच के देखिए, 14 अप्रैल को 5:30 बजे 3 घंटा का फेसबुक लाइव में घर बैठे हर पर्सन को जो क्वालिफाई किया है, 3 घंटे में 132 करोड़ रुपये बांट दिया। सोच के देखिए सर, कंपनी कितनी है। आज के डेट में पूरी दुनिया बंद है, लेकिन हमारी कंपनी जो है फेसबुक लाइव के माध्यम से आपके घर में उस प्रोग्राम को अटेंड करवा रहे हैं। आप सोच के देखिए, आप सोच के देखिए कि आज के डेट में पूरी दुनिया क्राइसिस हो चुका है, पूरी दुनिया जो है बंद है, पड़ा हुआ है, लेकिन हमारी कंपनी 15 तारीख को पेमेंट आपके खाते में पहुंच गया। सोच के देखिए सर, क्या इस पर बिलीव नहीं करना है? कहते हैं बिलीव इस पर भी कीजिए, प्रोडक्ट के ऊपर। प्रोडक्ट ज़बरदस्त प्रोडक्ट है। आप सोच के देखिए, अभी थैंक्स है सोनिया शर्मा जी को, सोनिया शर्मा मैम को, इतनी अच्छी तरह से उन्होंने प्रोडक्ट की नॉलेज दे रहे हैं। प्रोडक्ट की नॉलेज लीजिए, जानकारी लेना है और थैंक्स कीजिए मार्केटिंग प्लान को। तो ये सब चीज़, उसके बाद हमारा तीसरा भी आता है, नेटवर्क मार्केटिंग सिस्टम पे भरोसा कीजिए। नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी पे नहीं, नेटवर्क मार्केटिंग सिस्टम पे भरोसा कीजिए। ऐसी सिस्टम है जो आज करोड़ों लोगों की ज़िंदगी बदल दिया है। ये मिसाल है फॉरएवर को एग्जाम्पल के रूप में आए हैं। पूरी दुनिया में 1 करोड़ के लोगों को अपनी लाइफ चेंज करने में, जैसे हम उसमें से मैं भी एक हूँ, उस 1 करोड़ में से मैं भी एक हूँ। मुझे
इस चीज़ को ध्यान देना है। बिलीव हमें 90% नहीं, बिलीव हमें 100% करना पड़ता है। जिस चीज़ को हमें 100% बिलीव करेंगे वो सफलता में कोई रोक नहीं सकता। हमें बिलीव हो जाता है। दोस्तों, हमें ड्रीम पे भरोसा करना है और उस भरोसा के साथ हमें बिलीव करना है कि हमें पूरा होगा, ज़रूर पूरा होगा। हमें भटकना नहीं है, हमें कंपनी नहीं बदलनी, हमें अपने आप को बदलना है। कंपनी बदलने से कुछ नहीं होता, हमें अपने आप को बदलना पड़ेगा कि जब मैं कर सकता हूँ तो दुनिया पे कोई ताकत नहीं है कि हमें हरा सके। अगर मैं नहीं कर सकता हूँ तो दुनिया की कोई ताकत नहीं है कि आपको जिता सके। बिलीव करना पड़ेगा। हमारे कोच मेंटन हरीश सिंगला सर के सोच के देखिए, जो कैप्टन है आज कितनी बिलीव के साथ आज जो है इस लॉकडाउन के अंदर ऑनलाइन फेसबुक के माध्यम से हमें ट्रेनिंग पे ट्रेनिंग दी जा रही है, ताकि हमें स्ट्रांग बने, मजबूत बने कि हम जब लॉकडाउन टूटे तो हम इंडिया 2 नंबर पे आई है, आने वाले समय में नंबर 1 होगी। इस दीर्घ संकल्प के साथ हमें आगे बढ़ना है, बिलीव होना चाहिए। और जब आपके पास ड्रीम है, आपके पास बिलीव भी है, लेकिन टारगेट आपको लेना पड़ेगा, अपने गोल बनाना पड़ेगा, अपने लक्ष्य के प्रति टारगेट लेना पड़ेगा। जब आप टारगेट को लेते हैं और उस टारगेट में जब डेट डाल देते हैं तो एक संकल्प बन जाता है, एक संकल्प बन जाता है कि हमें वो संकल्प कभी टूटने नहीं देता। आप सोच के देखिए कि टारगेट हमें अपने जीवन में डेट के साथ निर्धारित करना पड़ेगा। जब हमारे पास ड्रीम हो चुका है, बिलीव भी हो चुका है, तो हमें टारगेट भी, लेकिन हमें एक और पॉइंट है जिसको बोलते हैं प्लानिंग। प्लानिंग हमें करना पड़ेगा। कहते हैं कि अगर प्लानिंग करने में हम असफल हो जाते हैं, लेकिन प्लानिंग कभी फेल नहीं होता, असफल नहीं होता। प्लानिंग करने में हम प्लानिंग करते नहीं हैं। हमें सीनियर के साथ, हमें अपने अपलाइन के साथ, हमें एक्टिव अपलाइन के साथ प्लानिंग करने की ज़रूरत है। किस डेट को कौन सा लेवल हमें लेना है, किस तरह से आगे बढ़ना है, ये मैंने किया तभी तो आज मैं यहाँ तक पहुँचा। अगर मैं नहीं किया होता तो मैं यहाँ नहीं पहुँच पाता। प्लानिंग हो गया। प्लानिंग कहते हैं कि अगर आपको प्लानिंग, कहते हैं जो आज मैं हूँ, कहते हैं कि जो मेरा प्रेजेंट था, प्रेजेंट का मेहनत, पास्ट का मेहनत हमारा प्रेजेंट है और प्रेजेंट का मेहनत हमारा फ्यूचर बनेगा। दोस्तों, आपको सोचना है, आज की प्लानिंग हमें आने वाले जनरेशन का फ्यूचर बनेगा। कहते हैं कि 1 साल अगर हमें अच्छी तरह से खाना है तो खेती करो, अनाज आएगा, आराम से 1 साल खा लेंगे। लेकिन अगर हमें 5 साल लाइफ को एंजॉय करना है और अच्छी तरह से खाना है तो हमें पेड़ लगाना पड़ता है, क्योंकि एक पेड़ को लगाने में जितने टाइम लग जाता है उसके बाद जो फल देगा 5 साल देगा। लेकिन अगर हमें लाइफ को एंजॉय करना है तो लोगों की खेती करना पड़ेगा। हमें ये लोगों की खेती का है, हमें 24 घंटा से बाहर निकलना पड़ेगा। और 24 घंटा के बाहर निकलने का एक ही रास्ता है कि हमें लोगों की खेती करना है। ये हमारे लिए लोग हैं, हमारे लिए टीम है, और टीम है तो हम हैं। तो इसलिए हमें प्लानिंग करना पड़ेगा। और प्लानिंग हमें करना है, एफर्ट, सब चीज़ ठीक है, ड्रीम ठीक है, बिलीव ठीक है, उसके बाद हमारे पास टारगेट भी हो गया, प्लानिंग भी हो गया, लेकिन एफर्ट और एक्शन ना करें तो क्या होगा। अब हम एक्शन घर से बाहर आज निकलने को नहीं बोला जा रहा, हमें सर ने बता रहे, हमें नॉलेज दे रहे हैं, हमें सीख रहे हैं, लेकिन जिस दिन लॉकडाउन टूटेगा हमें घर से बाहर निकलना है और यहीं से बैठे बैठे हमें ऑनलाइन सीखना है। मैं भी सीख रहा हूँ, मैं कभी नहीं चलाता था, जूम ऐप नहीं चलाना आता था, फेसबुक चलाना नहीं आता था, उसके बाद मुझे ऑनलाइन ज्वाइनिंग नहीं आता था, लेकिन आज के डेट में हमें अपने आप को अपडेट किया और करना पड़ता है। मुझे इंग्लिश ढंग से नहीं आता, लेकिन क्या करें, प्लेटफॉर्म ऐसा है जो कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया हमें। तो इस चीज़ के लिए हमें सोचते हैं, कहते हैं कि 40 साल का इनकम, 40 साल का पैसा अगर हमें कमाना है तो ये ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ 4 साल में हम कमा सकते हैं, 4 साल में हम कमा सकते हैं। तो इसलिए हमें
इस पर भरोसा करना है। 40 साल का पैसा कमाना है तो 4 साल हमें मेहनत करना है, और 4 साल मेहनत अगर ढंग से कर लिए तो 40 साल के लिए हमारे सपना पूरा हो सकता है। तो दोस्तों 5 चीज़: ड्रीम, बिलीव, टारगेट, प्लानिंग और एफर्ट। अगर ये चीज़ हमें अपने जीवन में उतार लिए तो आने वाले समय में हमें सफलता से कोई रोक नहीं सकता। हमें थैंक्स इस कंपनी के थ्रू से कि जो मुझे मिला, मेरी ज़िंदगी बदला, मेरी फैमिली की ज़िंदगी बदला। मेरा फैमिली कभी नहीं गांव के रहने वाली है, पढ़ाई लिखाई नहीं है उनको, लेकिन उन्होंने इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से बहुत सारे लोग तरह तरह के बातें बोला, लेकिन आज इस कंपनी के माध्यम से वही फैमिली लंदन घूम रही है, विदेश की यात्रा टूर कर रही है, और आज जो साइकिल से घूमने वाला व्यक्ति कार से घूम रहा है। तो सोच के देखिए सर, आपके पास किस तरह से अपॉर्चुनिटी है। ये अपॉर्चुनिटी अगर आपने उतार लिया, समझ लिया, तो ज़िंदगी बदल सकता है। थैंक यू। मैं इस कंपनी का मालिक मिस्टर रेक्स मोगन का, ग्रेग मोगन का और नवाज मैम का कि इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी बनाए, और थैंक्स हमारे कैप्टन हरीश सिंगला सर, जो इन्होंने इस तरह से नया डिजिटल इंडिया की तरह हमें अपडेट करने पे तुले हुए, अपडेट करने पे लगे हुए हैं कि ताकि हमारा इंडिया आने वाले समय में नंबर 1 बने। थैंक यू। इसी के बाद के साथ मैं अपने शब्दों का विराम देता हूँ, और सबको मेरे तरफ से नमस्कार। थैंक यू, नमस्कार। थैंक यू। थोड़ा सा एनर्जी ले लेते हैं। हमारा ड्रिंक है, तो इसमें हमने जो है क्या बोलते, फिनिश बोले थे ना? शेयर का ऑप्शन हो गया। रुके ऑटोमेटिक आएगा।